डॉक्टर साहब एमआरआई करवा के चाहे कुछ करवा लो, मुझसे एमआरआई नहीं होगा। एमआरआई के अंदर मुझे डर लगता है। अगर आपको एमआरआई करवाने में डर लगता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या एमआरआई की सच में आवश्यकता है, और अगर एमआरआई सच में रिक्वायर्ड है तो हाँ, उसका भी सलूशन है। वीडियो को अंत तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना कि कौन सा एमआरआई करवाना चाहिए, कब एमआरआई करवाना चाहिए, क्या एमआरआई सच में रिक्वायर्ड है और एमआरआई का दाम कितना है और कितना आपको देना चाहिए। अपनी जेब कटवा के मत आ जाना। सबसे पहले दोस्तों, डॉक्टर एमआरआई कब लिखता है? दोस्तों, कोई भी जब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब मांसपेशियों की इंजरी, तब जाके ऑर्थोपेडिक्स एमआरआई लिखता है। ना केवल कभी भी एमआरआई आप अपनी मर्जी से करवा लें। दोस्तों, जब भी कोई हड्डी में चोट लगती है तो हम लोग एमआरआई करवाने की तरफ भागते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। उस टाइम पे सीटी रिक्वायर्ड है, सीटी स्कैन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो हार्ड टिश्यू यानी कि हड्डियों को कवर करता है। परंतु एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लिगामेंटस इंजरी लग रही है तो सीधे जाके एमआरआई करवा लिया। कब एमआरआई होना चाहिए, ये भी एक इंडिकेशन है। दोस्तों, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी किसी को चोट लगती है उस टाइम पे केवल एक्सरे करना चाहिए और रेस्ट होना चाहिए, उसी दिन एमआरआई नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम इंजरी की वजह से उसमें काफ़ी कलेक्शन होगा। जब भी कोई चोट लगती है वहाँ से फ्लूइड्स निकलते हैं या खून इकट्ठा होता है, तो ये करने से एमआरआई की एक पॉजिटिव पिक्चर नहीं आएगा और फॉल्स नेगेटिव भी आने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का रेस्ट होना चाहिए। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और खून जो है वो सबसाइड होने देना चाहिए जो अंदरूनी हैं। उसके बाद आपको एक एमआरआई करवाना चाहिए और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ सकते हैं यदि वो इंडिकेटेड है या नहीं है। अब उसके बाद आपको एमआरआई करवाना चाहिए। परंतु यदि आपको एमआरआई से डर लगता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गया है ओपन एमआरआई। मतलब एक होता है क्लोज्ड कोर एमआरआई, जिससे कि मतलब एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें शरीर को जाना होता है। तो लोग सोचते हैं कि उसके अंदर डर लगता है, इसलिए लोग डर के मारे नहीं करवाते हैं और ऐसे में अपनी बीमारी को अनडायग्नोस्ड रखते हैं। और इसका नुकसान ये है, वो ज़्यादा सहते हैं, ज़्यादा दर्द होता है बीमारी से, एमआरआई से नहीं। और यहाँ तक की बात आती है ओपन एमआरआई की। ओपन एमआरआई दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर एमआरआई है जो मैग्नेटिक फील्ड्स अब तक चारों तरफ थी शरीर के, अब वो एक ऊपर कर दी है और एक नीचे कर दी है, यानी कि जो साइड के स्ट्रक्चर्स हैं वो खाली छोड़ दिए हैं। तो वो जो दम घुटने वाली बात थी या क्लॉस्ट्रोफोबिया था, अब आपको महसूस नहीं होगा। तो आप आसानी से उसमें एमआरआई करवा सकते हैं। मतलब क्लोज्ड एमआरआई और ओपन एमआरआई में ये फ़र्क है कि जो 2 मैग्नेटिक पंखे ऊपर एक पूरा गोल वाला था, अब वो ऊपर की तरफ हो गया और एक टेबल की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो साइड में कुछ भी नहीं बचा, जिससे आप अब आसानी से एमआरआई करवा सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। हाँ, इसके रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं। मतलब रिजल्ट्स ये भी आपको देगा, परंतु ये वैसे रिजल्ट्स नहीं देगा जैसा क्लोज्ड एमआरआई होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मशीनें लगी होती हैं। बट हाँ, आपका काम चल जाना चाहिए अगर आपको इत्यादि डर लगता है तो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कई बार बच्चों का एमआरआई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको एमआरआई की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बच्चों को सिडेट किया जाता है, मतलब बेहोश किया जाता है या थोड़ा ड्राउजी किया जाता है, वो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है ताकि बच्चे बेहोश होकर एमआरआई करवा सकें। तो ये 2 ऑप्शन हैं उन लोगों के लिए, या तो वो बच्चे हैं या उनको एमआरआई से डर लगता है। अब तीसरी बात कि कौन सा प्रकार का एमआरआई करवाना चाहिए। दोस्तों, एमआरआई भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमआरआई विदाउट कॉन्ट्रास्ट, जो कि थोड़ा सस्ता होता है, और एक होता है एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट में शरीर के उस हिस्से में या आईवी फ्लूइड के थ्रू एक ऐसा सब्सटेंस जो गैडोलियम है वो डाल देते हैं, जिससे बॉडी की जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं वो इजीली अपटेक हो जाते हैं एमआरआई में, एक इन्हेंस्ड विजन के लिए। तो इसीलिए एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट करते हैं। परंतु एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट हर चीज़ में इंडिकेटेड नहीं है, ये केवल कुछ ही चीज़ों में इंडिकेटेड है, यानी कि ट्यूमर्स में, इत्यादि सूजन में, इन्फेक्शन में और कुछ अन्य बीमारियों में, जो आपका चिकित्सक अगर आपको है तब बताएगा। अगर आपको सामान्य चीज़ से कोई लिगामेंट की इंजरी है या टेंडन की इंजरी है, तब आप नॉर्मल एमआरआई करवाएं बजाय एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि इससे दाम में थोड़ा फ़र्क आ सकता है और एमआरआई का वो आउटकम नहीं आएगा जो डॉक्टर चाहता है। अब बात करते हैं कि एमआरआई का दाम कितना है। दोस्तों, कहने को तो आज के टाइम पे दिल्ली में, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता है,
दिल्ली में आमतौर पे एमआरआई का रेट है 8,500 रुपये, परंतु ये हर किसी भी एमआरआई के आसपास 2500 से 3500 के बीच में हो रहा है। और यहाँ तक कि कुछ चैरिटेबल संस्थाओं में ये निशुल्क भी उपलब्ध है, जैसे कि बंगला साहब गुरुद्वारा या अन्य। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि लोग एमआरआई की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा हिस्सा पसंद आया है, या अगली वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊं, ताकि आप जैसे लोगों की मैं सहायता कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।